चलिए let us start the next part. Next phylum Annelida. Now देखो यहाँ पर भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? These are all segmented worms. देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनकी बॉडी पे ट्रू सेगमेंटेशन होती है. ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? अगर आप इस नेविस को देखो ना, तो देखो इसकी बॉडी पे इस तरह से ये आप देख रहे हो इसकी बॉडी कैसी है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन. सेगमेंट्स हैं ये बेटा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं. सो इसीलिए हम कहते हैं दीज आर सेगमेंटेड वर्म्स. और ये क्या है, याद रखिए, ट्रू सेगमेंटेशन है. और ये सेगमेंटेशन ये नहीं है कि सिर्फ बाहर से आपको दिखाई दे रही है. इट इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन. और ये जो ये आपको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनोलाई और ग्रूव्स. हम इसे क्या कहते हैं? एनोलाई और ग्रूव्स. यानी ये जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, दीज आर एनोलाई. ये क्या है? जो बाहर से दिखाई देगा, दिस इज एनोलाई. और ग्रूव्स. और यही सेगमेंट अंदर से भी पार्टीशन है. बॉडी की क्या है? अंदर से भी कंपार्टमेंट्स हैं. अंदर से भी हमें दिखाई देगा जब हम इसको खोलते हैं एनाटॉमिकली. अब वो यहाँ नहीं मैं दिखा सकता, लेकिन जब हम उसको अंदर से खोलेंगे ना, उसको डाइसेक्ट करेंगे और अंदर से देखेंगे, तो अंदर से भी हमें कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे. यानी दे आर डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली. एक्सटर्नली हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, these are segments are in the form of annuli or grooves. And the internal segments are known as septa. जो इंटरनल कंपार्टमेंट्स है उन्हें क्या कहा जाएगा? सेप्टा कहा जाएगा. यानी अंदर से भी यहाँ कंपार्टमेंट्स है. और हर एक कंपार्टमेंट किससे डिवाइड है? ईच कंपार्टमेंट. मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, जैसे एक ये कंपार्टमेंट है और एक ये कंपार्टमेंट है. बाहर से तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से भी मान लेते हैं, हम इसको ऐसे ले लेते हैं. ये मान लेते हैं इसके अंदर का हिस्सा है. बाहर से ऐसा है और अंदर से ये हमें दिखाई देगा. और अंदर से भी क्या होगा? देयर आर कंपार्टमेंट्स. और ये जो अंदर से इसकी लाइनिंग है, इट इज नोन एज सेप्टा. दिस partition is known as septa. So let us now revise this point. The body is two segmented. External and internal segments are present. Externally, the segments are known as annuli or grooves. देखिए, they are separated by annuli or grooves. हर एक जो segment है, वो किससे divide है? बाहर से annuli से, और अंदर से these are septa. अंदर से भी कंपार्टमेंट्स हैं. और इसीलिए दिस ट्रू सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. इसे क्या कहा जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. और ईच सेगमेंट इज नोन एज, अब हर एक सेगमेंट को क्या कहा जाएगा? ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर. देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है. हर एक सेगमेंट को क्या कहा जाएगा? ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज मेटामियर. एंड द प्रोसेस, द होल सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. क्लियर? अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, देखिए कैसे है. ये
फ्लैटेंड बॉडीज होती हैं कईयों की, फ्लैटेंड होंगे, सिलिंड्रिकल एंड सॉफ्ट बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता। तो स्केलेटल सिस्टम इज, मैं यही कर देता हूं, हाइड्रोस्केलेटल। इट इज हाइड्रोस्केलेटल यानी फ्लूइड। इसीलिए इनकी बॉडी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। यू मस्ट हैव सीन अर्थवॉर्म, बॉडी सॉफ्ट, उसके ऊपर भी वो जब चलती है तो आपने देखा उसके ऊपर सेगमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो ट्रू सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है एनालिड्स। एनालिड्स आर ट्रूली सेगमेंटेड वर्म्स। देन देखिए ये ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग भी है एंड फ्यू आर पैरासाइटिक, और कुछ पैरासाइटिक भी, लेकिन मोस्टली फ्री लिविंग। और जितने भी फ्री लिविंग हैं ये कहाँ रहते हैं? दे रिजाइड इन, हैबिटेट कैसा है? हैबिटेट इज, कई तरह का हैबिटेट हो सकता है। वो मॉइस्ट सरफेस पे, मॉइस्ट प्लेसेस पे भी रहते हैं। मोस्टली आपने देखा है अर्थवॉर्म कहाँ रहती है, नीरिस कहाँ रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इन दी डार्क मॉइस्ट सरफेसेस, बरोस में होता है ना अर्थवॉर्म में मिलती हैं, तो वो डार्क मॉइस्ट प्लेसेस पे होती है। दे आर आल्सो फाउंड इन ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर में भी है। कुछ फॉर्म सी में भी पाई जाती है, जैसे एफ्रोडाइट। देयर इज ए, मैं यहाँ एग्जांपल, एफ्रोडाइट विच इज नोन एज, इसे हम सी माउस भी कहते हैं। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इनकी जो भी एग्जांपल्स होंगी, आज तो हम बेसिक कैरेक्टर्स लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके ना वहाँ से आते हैं फ्रॉम द एग्जांपल्स। और वो एग्जांपल्स यानी क्लासेस, 3 क्लासेस पढ़ेंगे हम, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडेनेरिया। ये 3 क्लासेस हम पढ़ेंगे और इनके ऑर्गेनिज्म, ताकि उसमें से कोई भी एमसीक्यू हमारा छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ये मैंने सारा इकट्ठा ही कर दिया ताकि आपको ये याद रहे। क्लियर है मेरी बात? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अब आ जाता है कि अब इसकी बॉडी लेयर्स कितनी हैं, सॉरी जर्म लेयर्स कितनी हैं, इसकी बॉडी प्लान कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सिमेट्री कैसी है, वो सारे पॉइंट्स हम इकट्ठे ले लेते हैं। चलिए देखिए, जब हम इसकी जर्म लेयर्स की बात करते हैं ना, तो जर्म लेयर्स में ये याद रखिए, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? इनके पास तीनों लेयर्स हैं, एक्टो, एंडो एंड मीसोडर्म। इसके बाद जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इसकी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? क्लियर है बेटा? क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको ज्यादा हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसी है। ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री देखिए, ये भी क्लियर है, इट इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री है। ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स हैविंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड्स। और बाइलेटरल सिमेट्री के साथ ही हम यहां लिख देते हैं हेड। तो याद रखिए, हेड यहां प्रेजेंट है, डिस्टिंक्ट हेड इज प्रेजेंट। देखिए डिस्टिंक्ट हेड है, हैविंग सर्टेन स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स भी इसके ऊपर होते हैं, जैसे ये दिखाई देगा आपको, ये हम कल बात करेंगे। यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये मैं एक हल्का सा ये बनाने की कोशिश करूंगा। दीज आर स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनकी बात हम कल ही करेंगे, आज इसको ज्यादा सिर्फ ये याद रखिए, ये इन स्ट्रक्चर्स की हम कल बात करेंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो इसके हेड पर, अंडरस्टूड? There are tentacles, there are cilia, understood? अब देखो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्टिंक्ट हेड है, having tentacles है,
टेंटिकल्स हैं, देयर आर सिरी एक्सेट्रा। क्लियर? इसके बाद देयर आर अपेंडेजेस। देखिए अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, और वो अपेंडेजेस क्या है? देखिए पेयर्ड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। Paired appendages are present, which are known as कीटे और सीटे भी कहा जाता है। These are chitinous structures। ये कैसे होते हैं? काइटिन के बने हुए हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन लोकोमोटरी अपेंडेजेस। ये जो लोकोमोशन में काम करते हैं, चलने में मदद करते हैं, और वो लोकोमोटरी अपेंडेजेस कौन से हैं? पैरापोडिया। सो यहाँ देखिए अपेंडेजेस आपको अलग अलग तरह के दिखेंगे। पैरापोडिया में दिखेंगे कीटे और सीटे जो इसके साथ होते हैं। इसके अलावा आपको टेंटिकल्स भी मूवमेंट में हेल्प करेंगी, सिरे भी हेल्प करेंगी। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है आपको देखिए यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट, एडवांसमेंट इन द एनिमल किंगडम। अब आप जैसे जैसे आगे चल रहे हैं आपको स्ट्रक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? अब उसके बाद जब हम अपेंडेजेस के बाद चलते हैं हम बॉडी वॉल। देखिए बॉडी वॉल में आउटर क्यूटिकल है, आउटर क्यूटिकल लेयर है, सिंगल एपिडर्मिस है, और इसके साथ साथ मस्कुलर लेयर है, इनर मस्कुलर लेयर है। कौन कौन से मसल्स हैं? देखिए लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, longitudinal and circular muscles, they are also present। तो ये क्या है? अगर आप यहाँ देखें तो ये इसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें करने ही करने हैं। और अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीलोम। These are the first animals having true coelom। ट्रू सीलोम, आपने नेमेटोडा पढ़ा था, उसमें क्या था? सीलोसीलोम। हालांकि उसमें मेसोडर्म थी, लेकिन यहां पर ये फर्स्ट एनिमल्स हैं हैविंग द ट्रू सीलोम। और वो ट्रू सीलोम क्या है? सीलोम इज शिजोसील टाइप। याद है शिजोसील टाइप कौन सा था? शिजोसील टाइप वो था जहां पर मेसोडर्म स्प्लिट हो जाता। इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। हमने किया था, डायग्राम बनाई थी, बनाने की जरूरत तो नहीं है। सो दिस इज स्प्लिटिंग। ये जो कैविटी बनी, अब देखो इसके इधर भी मेसोडर्म है और इधर भी क्या है? मेसोडर्म। तो ट्रू कैविटी कौन सी होती है? हमने पहले भी कहा था, इफ इट इज सराउंडेड बाय ऑन ऑल द साइड्स, इट इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म लेयर। तो है, चारों साइड से मेसोडर्म है, सो इट इज ट्रू कैविटी एंड द सीलोम इज शिजोसील टाइप। क्लियर है मेरी बात? नाउ लेट अस टेक नाउ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये तो आगे आपके जो जनरल कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं। नाउ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्योंकि कुछ एडवांस्ड जो चीजें हैं वो हम कल करेंगे, क्योंकि एक बार हम ये कैरेक्टर्स खत्म कर लें, फिर हम ये जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है थोड़े से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, हमें वो समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं ना, तो याद रखिए इट इज कंप्लीट। यस, कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो प्लांट कौन सा होगा? इट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट। तो याद रखिए, ये भी चीज याद रखिए। नेचुरली माउथ है, एनस है, सब कुछ है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब ही होगा। अब यहां पर एक और चीज आपने जो याद रखनी है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर।
देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा, जैसे ह्यूमंस में होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके बीच में सेल के बाहर होगी, सेल के बाहर होगी लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना हुआ है, पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारा है माउथ, ओइसोफेगस, फेरेंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो हमारी डाइजेशन कहाँ होती है? इंटेस्टाइन के अंदर होती है, सेल के बाहर और इंटेस्टाइन के अंदर। इसी तरह से यहाँ भी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर है विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्लियर? देन कम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है यानी स्किन के थ्रू, द रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू स्किन, खास तौर पे जैसे नीरस, नीरस में इससे होती है। एक और रेस्पिरेशन देखी गई है विद द हेल्प ऑफ ब्रैंकिया, इट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, with the help of brachia structures. Now ये किस में देखा गया है? It is in lukewarm. तो यहाँ अगर देखा जाए तो जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी से रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, एंड द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर क्यूटेनियस, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है या ब्रैकिया के थ्रू होती है, और आप देख ही रहे हो कि स्किन के थ्रू नीरस में। नाउ उसके बाद जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो देखिए एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिन्हें कहा जाता है नेफ्रेडिया। अब मैं यहां सिर्फ कैरेक्टर ले रहा हूं, इसको डिटेल में हम कल देखेंगे, पहले कैरेक्टर खत्म कर लेते हैं। नेफ्रेडिया, दीज आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। हालांकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं हम कल पढ़ेंगे जिनमें पैरापोडिया एंड बॉट्रिडियल टिश्यू एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। याद रखिए ये जो दो ऑर्गन हैं, मेन ऑर्गन यही है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन यही है नेफ्रेडिया। अगर कभी आ जाता है आपको कि एनालिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, इट इज द नेफ्रेडिया। लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। तो यहां पर याद रखना है द बॉट्रिडियल टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉट्रिडियल टिश्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है हम कल बात करेंगे कि द कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन द सीलोम ऑफ द लीचेस, दैट इज बॉट्रिडियल टिश्यू, और ये क्या काम करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ये भी एक्सक्रीशन करता है। इसके बाद देन कम्स हमारा सर्कुलेशन। चलिए 2-3 पॉइंट्स लगेंगे, जल्दी से खत्म करें इसको। जब सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज, देखिए, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है? द ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। हमने बात की थी ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है कि ब्लड जो है हार्ट से निकलकर अगर ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है, दैट इज क्लोज्ड। लेकिन अगर वो हार्ट से निकलता है और ओपन स्पेसेस में चला जाता है, ब्लड वेसल्स है ही नहीं या सिंगल ब्लड वेसल है, आगे जाके वो खुल जाता है, सीधा एक स्पेस में चला गया, दैट इज ओपन। लेकिन यहाँ क्या है? द ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, देयर आर 2 लार्ज ब्लड वेसल्स, डॉर्सल एंड वेंट्रल। कल मैंने कहा ना इसकी बात करेंगे, आज सिर्फ कैरेक्टर्स लेते हैं। इट इज क्लोज्ड। ब्लड कैसा है? रेड, रेड ब्लड। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए रेड कलर्ड पिगमेंट, इनमें भी होता है हीमोग्लोबिन, या हम इसे क्या कहते हैं? हेमोक्रोनिन। इसकी वजह से ब्लड जो है रेड होता है। एक और चीज आप याद रखिएगा कि यहां पर जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, दे आर एब्सेंट। बेटा याद रहेंगे? ब्लड कार्पसल्स, बाकी जो ब्लड सेल्स है, दे आर कलरलेस। सो जितने ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स आर
कलरलेस। और एक एक्सेप्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से, जो हीरोडिनिया होती है, हीरोडिनिया क्या है? लीच, इट इज दी लीच। हम कल इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे थोड़ा सा। इट डज नॉट पोजेस ब्लड वेसल्स, नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर। ये बड़ा एक अच्छी एग्जाम्पल है। क्लियर मेरी बात? ये बड़ी पेटू होती है, ये तब तक ब्लड सक करती है, हम कल बात करेंगे, जब तक कि ये अपने से डबल साइज की ना हो जाए और गिर जाती है खुद ही, और उसके बाद उल्टी मार देती है। सो इट इज ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म। हम इसके बारे में भी कल थोड़ी सी जानकारी लेंगे, कौन सा ये केमिकल सिक्रीट करती है जब ब्लड किसके साथ टच होती है, तो ये सारी चीजें हम कल करेंगे। सो आज ये मेन ऊपर से हम करेक्टर्स, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर हम नर्वस सिस्टम लें तो देखो नर्वस सिस्टम में आपने याद रखना है देयर इज सर्कमफेरेंजियल रिंग, यहां भी प्रेजेंट है विद ए पेयर ऑफ गैंग्लिया। लेकिन फर्क क्या है, इसके पास दो बड़े बड़े गैंग्लिया है। सो देयर इज सर्कमफेरेंजियल रिंग with a pair of ganglia, with a pair of ganglia। ये भी ब्रेन का काम कर रहा है, और ये जो गैंग्लिया हैं ये आपस में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मिड वेंट्रल। अब नीचे से, सेंटर से नीचे से क्या जाती है, एक मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल नर्व कॉर्ड। क्लियर? तो ये देखो इस तरह से मैं एक हाइपोथेटिकल बनाता हूं, ये अगर सर्कमफेरेंजियल रिंग है, इसके यहां पर गैंग्लिया है, और नीचे से क्या जाती है, दीज यहां से एक मिड वेंट्रल, नीचे से क्या निकलती है, एक बेसिकली डबल नर्व कॉर्ड निकलती है, और जो कि आपस में कनेक्टेड होती है, दे आर कनेक्टेड इस तरह से। अंडरस्टूड? तो ये इसका मतलब है कि सारे बॉडी में ये जो सेंसरी सिस्टम है वो पहुंचता है। इसके बाद अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों तरह की होती है। देखिए रिप्रोडक्शन, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। रिप्रोडक्शन देखिए एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो या तो बडिंग से होती है या फिशिंग। यहां कौन सी होगी, देखिए यहां तो बडिंग होगी और फिशिंग, किससे होती, बडिंग एंड फिशिंग इज फिशिंग। लेकिन अगर सेक्सुअल की बात की जाए तो सेक्सुअल में ये देखिए दे आर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एनिमल्स। अर्थवॉर्म जैसे बाइसेक्सुअल है ना, मोनोइशियस है। तो यहां क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये याद रखिएगा भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दोनों तरह की डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट भी एंड इनडायरेक्ट भी। और यहां पर इनडायरेक्ट अगर होती है तो एक लार्वा का नाम याद रखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑकर्स बाय ए लार्वा नोन एज ट्रोपोफोर लार्वा, ट्रोपोफोर लार्वा विच इज प्रेजेंट इन द नीरेस। तो ट्रोपोफोर लार्वा है जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, और ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मोस्टली ये जितने भी एनिमल्स हैं मोनोइशियस है कुछ को छोड़कर,
लेकिन यहाँ क्या है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करते हैं, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म इन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर अगर सेक्सुअल कर रहा है तो वो कौन करता है, इट इज द फेरेटिमा ऑस्ट्रोमा, जिसे हम कहते हैं इट इज द अर्थवॉर्म। और ये अर्थवॉर्म की एक्सेप्शन है, हाउएवर इट इज बाइसेक्सुअल बट शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करती है, यानी किसी दूसरे अर्थवॉर्म के साथ ये फर्टिलाइज करती है, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय दिस, हाउएवर इट इज बाइसेक्सुअल, इट शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन बाकी क्या करते हैं, दे शो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसकी एग्जांपल्स हमने लिखी, अर्थवॉर्म है, नेरिस है, ठीक है, देयर इज ल्यूकवॉर्म है, देयर इज एफ्रोडाइट है, देयर इज लीच है। तो ये सारी क्या है इसकी एग्जांपल्स हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम एंड बेटा। कल हम करेंगे इसकी क्लासेस और कुछ मेजर चीजें। चलिए ठीक है।